भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। मौन की शक्ति। आज का विषय है मौन की शक्ति। सबसे पहले यह समझ लें कि बोलने में, सोचने में, क्रोध में हमें मानसिक शक्ति का व्यय करना पड़ता है। हमने अपनी कितनी शक्ति व्यर्थ में के शब्दों में, प्रवाह में गंवा दी। बहुत समय बाद इसका पता चलता है। कई बार तो पता चल ही नहीं पाता है। मौन में कितनी शक्ति है, यदि इसका ज्ञान हो जाए तो हम व्यर्थ की बातों पर विचार, क्रोध आदि से बच जाएंगे। चुप रहकर अपने अंदर शक्ति का भंडार भर लेंगे। यह शक्ति हमारे अंदर स्वास्थ्य, आंतरिक ऊर्जा, लोगों के संपर्क बनाने में काम आएगी। यह भी सत्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में शांत व चुप रहना अत्यंत कठिन है। यदि दृढ़ संकल्प कर लें, नियम और निश्चय कर लें कि धीरे धीरे अभ्यास करके मौन शक्ति को साधना कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भले ही इसमें 2-3 वर्ष लग जाएं। कई बार हम या स्वयं या अन्यों को विवाद में, उत्तेजना या क्रोध में कुछ भी कहते रहते हैं और जिद पर आ जाते हैं। अपनी बात, गलती कोई नहीं मानता है, कहते हैं मैं चुप क्यों रहूं, मैं तो अपनी जगह सही हूँ। दूसरा भी इसी तरह करता है, विवाद बढ़ जाता है और हमारी कीमती ऊर्जा जो है व्यय होती रहती है। यदि एक पक्ष चुप रह जाए और अपनी गलती मान ले, भले ही उसकी गलती ना हो, तो विवाद शांत हो सकता है और आप ठीक कह रहे हैं और मैं इसमें क्षमा मांगता हूँ। दूसरा पक्ष मानेगा कि मैं जीत गया और ये हार गया। कुछ समय बाद उसे भी एहसास होगा, कि पता चलेगा कि वह सही कह रहा था। इससे ऊर्जा का व्यय बच जाएगा। इसका प्रभाव ये होगा कि हमारे अंदर शक्ति का भंडार रहेगा, जो हमारे चेहरे पर दिखेगा। यह शक्ति हमारे मस्तिष्क को भी शक्तिशाली बना देगी और एक तेज विचार रूप में हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। अशांत व्यक्ति भी हमारे पास यदि आएगा तो उसे भी वह ऊर्जा मिलेगी और उसकी अशांति दूर हो सकती है। कई बार सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई बुरा प्रभाव या बुरी ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मेरे पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर मानसिक शक्ति के रूप में काफ़ी ऊर्जा है उसके पास, जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को उसके पास तक नहीं आने देगी। जीवन में प्रतिदिन अप्रिय या नगण्य बातों को केवल न बढ़ाकर चुप रहकर शांत मन से आध्यात्मिक दृष्टिकोण में होकर ईश्वर की अनुभूति भी हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास शक्ति का भंडार होगा, हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होगी, तो हम भगवान की शक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं और अच्छी बुरी अनेक प्रकार की बातों से हम उसमें बच जाएंगे। अपनी ही नहीं, हम दूसरों को भी उपयुक्त और अच्छा परामर्श दे सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि हम जितने मौन की शक्ति का ज्ञान या शक्ति का उसे पता चल गया है, तो वो अपने भविष्य के लिए भी अच्छी बातें सोच सकता है और सही प्रकार से कार्य कर सकता है। अतः मौन रहने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन के कई कार्यों में खर्च होने वाली, व्यय होने वाली ऊर्जा के लिए काम आ सकता है। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार।